गौसुल आजम की मुकम्मल जिंदगी। वो एक ऐसे दौर में पैदा हुए जब उम्मत को रहनुमाई की अशद जरूरत थी, एक ऐसा सितारा जो जुल्मत में नूर बनकर चमका। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू हीरोज। आज हम आपको एक ऐसी अजीम हस्ती की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया गौसुल आजम और पीराने पीर के नाम से जानती है। ये हैं हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। बाब 1, तारुफ और इब्तिदाई जिंदगी। एक वलीउल्लाह की विलादत। ईरान के शहर गीलान में सादात घराने में आपकी विलादत हुई जो हजरत हसन की नस्ल से थे। बचपन से ही आपकी पाकीज़गी और अल्लाह की तरफ रुझान नुमाया था। आपके बचपन के इब्तिदाई वाक़यात बताते हैं कि आप एक वलीउल्लाह थे। आपकी वालिदा एक नेक सीरत वलिया थीं और उनकी तरबियत ने आपकी शख्सियत की बुनियाद रखी। बगदाद के सफ़र पर रुखसत करते वक्त वालिदा की मशहूर नसीहत कि हमेशा सच बोलना आपके सफ़र की रहनुमाई बनी। बाग 2, बगदाद का सफ़र, मुजाहिदे और कस्बे इल्म, सच्चाई की ताकत। जवानी में इल्म की प्यास बुझाने के लिए आपने बगदाद का सफ़र किया। रास्ते में चोरों का मशहूर वाक़या पेश आया जहां आपने सिर्फ सच बोलकर उनके दिल बदल दिए और उनकी तौबा का सबब बने। बगदाद में दौरान तालिब इल्मी आपने भूख, फाके और कठिन हालात में भी इल्म हासिल करने की लगन नहीं छोड़ी। शहर से बाहर वीरानों में गुजारी गई चिल्लाकशी और शदीद मुजाहिदात ने आपको रूहानी बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस दौर के जय्यद उलमा से हदीस, फ़िक़्ह और तफसीर की तालीम हासिल की और इल्मी सनदें हासिल करके आपका इल्मी मकाम मुसल्लम हो गया। बाब 3, तबलीग, वाज़ो नसीहत और फ़िक्री इनक़िलाब। बगदाद का फ़िक्री मरकज़। 521 हिजरी के बाद जब आपकी शोहरत फैली तो वाज़ो नसीहत का सिलसिला शुरू हुआ। आपके वाज इतने मौसर थे कि हजारों लोग मैदानों में जमा होते, अपने कलम तोड़कर तौबा करते और अपनी जिंदगी बदल डालते। आपने एक महल को मदरसे में तब्दील करके वहां दरसो तदरीस का निज़ाम कायम किया। ये बगदाद का एक फ़िक्री मरकज़ बन गया जहां अमीर और गरीब, हुक्मरान और आम आदमी सबको यकसां दर्स मिलता। आपके वाज ने न सिर्फ बगदाद के अवाम बल्कि चोरों और डाकुओं की जिंदगियों में भी इनकलाब बर्पा कर दिया। बाब 4, इल्म और फ़िक़्ह में मकाम और तसव्वुफ़ की इस्लाह, शरीयत और तरीक़त का इम्तिज़ाज। आपको हम्बली फ़िक़्ह में कमाल हासिल था और इसके साथ ही शाफ़िई फ़िक़्ह का भी गहरा इल्म रखते थे। चारों मज़ाहिब के जय्यद उलमा भी आपके इल्म की तारीफ़ करते थे। आपने तसव्वुफ़ को हमेशा शरीयत के ताबे रखा और जोर दिया कि तरीक़त सिर्फ शरीयत की पाबंदी से ही हासिल हो सकती है। आपने बिदात और खुद साख्ता रसूम की नफ़ी की। आपके रूहानी तरीक़े सिलसिला क़ादरिया की बुनियाद पड़ी जो बाद में दुनिया भर में फैल गया और आज भी लाखों लोग उससे वाबस्ता हैं। बाब 5, किरामात, रूहानियत और आखिरी अय्याम, अल्लाह का क़ुर्ब। आपने वक्त के जालिम हुक्मरानों, खलीफा और वजीरों के सामने हक बात कहने से कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। आपका रूहानी मकाम हुक्मरानों से कहीं बुलंद था। आपसे मंसूब करामात का जिक्र मुस्तनद हवालों से किया जाता है जो अल्लाह की कुदरत की निशानी है। इन करामात को सिर्फ अल्लाह की अता के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। जिंदगी के आखिरी अय्याम में आपने अपने मुरीदीन और बेटों को कीमती नसीहतें की जो आपकी तालीमात का निचोड़ थीं। बगदाद में वसाल हुआ और आपका मज़ार आज भी दुनिया भर से लाखों अकीदतमंदों की ज़ियारतगाह है। आपकी किताबें जैसे फुतूहुल गैब और गुनियतुत तालिबीन आज भी आपके लाफानी विरसे का हिस्सा हैं। आपको उर्दू हीरोज़ की ये रूहानी दास्तान कैसी लगी? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से आपने क्या सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।